ट्रक की बात करें तो ट्रक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे भारत में। बिना ट्रक के कोई भी माल इधर से उधर नहीं जा सकता है, इसलिए ट्रक्स की डिमांड तो हमेशा बनी रहेगी। पर अगर आप एक ट्रक के बिजनेस को शुरू करना चाह रहे हैं तो आपको ये समझना भी ज़रूरी है कि इसमें केवल फ़ायदा ही नहीं है, कई सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जिनके वजह से आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो एक एक चीज़ आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ट्रक के बिजनेस को आप कैसे शुरू कर सकते हैं, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट आता है और मेनली कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, सब कुछ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज तो यहां पर आपको एक परफेक्ट ट्रक चुनना होगा अपने हिसाब से कि आप कैसा काम करेंगे। अगर आपको छोटा काम करना है अपने आसपास के एरिया में ही तो आप मिनी ट्रक देख सकते हैं। अशोक लीलैंड और टाटा के कई सारे मिनी ट्रक्स आपको मिल जाएंगे, आप उनको प्रेफर कर सकते हैं। पर अगर आप मिड रेंज में जाना चाह रहे हैं, ऑल इंडिया परमिट के साथ काम करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे आप एसर के साथ जा सकते हैं या फिर अशोक लीलैंड के साथ जा सकते हैं या फिर टाटा के साथ जा सकते हैं अच्छे ट्रक्स के साथ में। यहाँ पर आपको 10 से लेकर 12-16 पहिया तक की गाड़ियाँ मिल जाएंगी। तो आप जिस भी गाड़ी पर जाना चाह रहे हैं उसे प्रेफर कर सकते हैं। सेकेंड हैंड, फर्स्ट या फिर सेकेंड हैंड दोनों ही तरीके की गाड़ियाँ आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएंगी। दूसरी चीज़, अब आपको एक अच्छा सा बजट बनाना पड़ेगा। बजट में कुछ खास चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना होता है, ये चीज़ें बजट में होनी ही चाहिए अगर आप इस बिज़नेस को शुरू करना चाह रहे हैं। इंपॉर्टेंट है सबसे पहले डाउन पेमेंट कितनी रखेंगे, ईएमआई कितने की बनाएंगे आप, इंश्योरेंस कितने का पड़ेगा आपको, परमिट कितने का पड़ेगा, फिटनेस, जीपीएस, ड्राइवर की सैलरी क्या रहेगी, डीजल और टोल टैक्स, ये सारी चीज़ों का बजट आप बनाएंगे, कैलकुलेट करेंगे। चीज़ें जब आप अच्छे से समझ जाएंगे उसके बाद ही आप आगे बढ़िए, ज्यादा बेहतर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक छोटा ट्रक ले रहे हैं तो 8 से 15 लाख मान लेते हैं। अगर आप एक बड़े ट्रक के साथ में जा रहे हैं तो आप तकरीबन 15 से लेकर 30 लाख तक भी जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इनका आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। एक भी डॉक्यूमेंट कम नहीं होना चाहिए। आरसी प्रॉपर होनी चाहिए, कमर्शियल इंश्योरेंस होना चाहिए, फिटनेस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, नेशनल परमिट होना चाहिए, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, जीएसटी कई मामलों में उपयोगी है, ड्राइवर का हैवी लाइसेंस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीएसटी अब हमें क्यों चाहिए, क्योंकि कई बार आप जहाँ से माल लोड करते हैं वहाँ पर जीएसटी की ज़रूरत पड़ जाती है आपको, क्योंकि आप जो भी माल लोड करेंगे ज़्यादातर बड़ी कंपनियों के साथ, बड़ी फैक्ट्रियों के साथ डील करेंगे, उन्हीं का माल इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो इसमें ज़रूरत पड़ जाती है जीएसटी की। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। अब हमें लोड कहाँ से मिलेगा। लोड के लिए आज के टाइम में आपके पास कई सारे विकल्प हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट कंपनियों से लोड मिलेगा, फैक्ट्रियों से मिल जाएगा, मंडी में आपको अगर बात करके रखनी पड़ेगी तो मंडी से भी आसानी से मिल जाया करेगा, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स, या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे blackbuck.com या फिर trucksuvidha.com या porter.in या फिर व्हील्साई। तो इन सब पर अगर आप अपनी आईडी बनाकर रखते हैं तो बहुत ही आसानी से आपको लोड मिल जाएगा अपने आसपास से ही, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल ऑनलाइन लोड देने का काम करने लगे हैं। वो इधर उधर एजेंट्स के चक्कर नहीं काटना चाह रहे हैं, ट्रक आ रहा है नहीं आ रहा है, इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना चाह रहे, तो ऑनलाइन आपको इजीली काम मिल जाता है और धीरे धीरे पूरा इंडिया ऑनलाइन पर ही शिफ्ट हो रहा है, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अब एक ट्रक में कमाई कितनी होती है अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर कमाई डिपेंड करता है कि आप काम कैसा कर रहे हैं और आपके ट्रक का साइज क्या है। एक एवरेज 12 चक्का ट्रक का एग्जांपल लेकर चलते हैं। 1000 किलोमीटर अगर आपको जाना है तो 70 से 80 हज़ार रुपए आप चार्ज कर सकते हैं लोड का, जो भी लोड हो उस हिसाब से। अब 70-80 हज़ार रुपये आप चार्ज कर रहे हैं 1000 किलोमीटर का। अब 1000 किलोमीटर में आपका डीजल लगेगा, टोल लगेगा, गाड़ी बीच में कभी ख़राब हो गई तो मेंटेनेंस लगेगा, आपका ड्राइवर साथ में है या फिर आप खुद लेकर जा रहे हैं गाड़ी तो कंडक्टर साथ में है। सारा का सारा खर्च निकालने के बाद आपको 30 से 35 हज़ार रुपये तक बच सकता है एक ट्रिप पर। 40 से 45 हज़ार का सारा खर्च आपका आ जाएगा सब कुछ मिलाकर। अगर 1000 किलोमीटर के ट्रिप में टाइम की बात करें तो 4 से 5 दिन का समय लग सकता है। बहुत आराम अगर जाते हैं आप, तब की बता रहा हूँ मैं। और महीने में केवल और केवल 5 ट्रिप भी आप केवल लगाते हैं 1-1000 किलोमीटर के। अच्छा लोड अगर आपको मिल जाता है तो आप 1 से 1.5 लाख रुपए तक आसानी से बचा पाएंगे महीने का। अगर आपकी गाड़ी ईएमआई पर है तो आप
30 से 40 हज़ार या 50 हज़ार जितने की भी EMI है उसको निकाल कर भी 40-50 हज़ार तक बचा पाएंगे और एक टाइम के बाद आपकी गाड़ी बिल्कुल फ्री हो जाएगी। तब तो पूरा का पूरा आपको ही मिलेगा। ये तो चलो हो गए मीठे बोल की, सुनने में अच्छा लग रहा है, बिजनेस करेंगे हम, अच्छा कमाएंगे। पर इसमें समस्या क्या होती है? समस्या सबसे बड़ी तो ये है कि डीजल के रेट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उस वजह से जो हमारा मुनाफा है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता जा रहा है। कई बार ऐसी जगह हमको लोड लेकर भेज दिया जाता है जहां से हमें वापसी खाली लौटना पड़ता है, तो उसमें जो होता है वो पूरा का पूरा लॉस होता है। उधर से अगर माल मिल गया, वापसी लोड मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला है तो फिर हम खाली आ रहे हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसके अलावा अगर आप गाड़ी ड्राइवर को चलाने के लिए देते हैं तो अच्छे ड्राइवर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ड्राइवर मिलता है तो वो फिर टिक नहीं रहा है हमारे पास, छोड़ छोड़ के भाग जा रहा है। साथ ही एक मेंटेनेंस का खर्च काफ़ी ज़्यादा हैवी रहता है। ड्राइवर को अगर आप देते हैं तो ड्राइवर इस तरीके से चलाएगा कि वो बिल्कुल भी केयर नहीं करेगा गाड़ी की, ना तो एवरेज निकालेगा और ना ही इंजन की केयर करेगा, बिल्कुल दाब दाब के चलाएगा। तो उससे इंजन पर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा, जिससे मेंटेनेंस हमारा काफ़ी भारी भरकम लग जाता है। कई बार कंपनियों से पेमेंट बहुत लेट मिलता है, जिस वजह से हम आगे का काम प्रोसीड नहीं कर पाते हैं। हमारी गाड़ी कई बार खड़ी रह जाती है एक ही जगह पर पेमेंट के आस में, इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा लेट होता है और फिर इसी वजह से हम महीने में और दूसरा काम जल्दी ज़्यादा नहीं कर पाते हैं और ये एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है ड्राइवर्स की। साथ ही साथ यहाँ पर माल चोरी और एक्सीडेंट का खतरा काफ़ी ज़्यादा रहता है। एक्सीडेंट तो चलो हम केयरफुली चलाएंगे तो ठीक है, नहीं भी होगा, भगवान ना करे हो, पर जो चोरी है वो हो ही जाती है कहीं ना कहीं। अब माल किसी का लोड किया है, हमने लेकर जा रहे हैं और बीच में कुछ चोरी हो गई, माल था 5,000 का जिसका माल था, अगर चोरी हो गई, उसने बोला कि वो 50,000 का माल था, तो अपनी जेब से कई बार भरना पड़ जाता है ड्राइवर को, तो उसमें बचत उसकी कुछ भी नहीं हो पाती है। इसके अलावा हर राज्य की अलग अलग पुलिस है, हर पुलिस को एक एक जगह पैसा चाहिए। गलती से भी आपने एक छोटी से छोटी गलती कर दी या फिर नो पार्किंग में चले गए तो फिर वो इतना बड़ा चिट्ठा निकालेंगे चालान का, ताकि आप मोटे से मोटा पैसा दे सके, क्योंकि पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि जो ट्रक वाले हैं वो तो नोट छापने की मशीन है, चाहे जितना चाहे उतना निकाल लें उनसे हम। और सबसे बड़ी चीज़, इंडिया में जो ट्रकों के लिए टोल है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है। इतनी अच्छी हमें ये लोग सड़कें प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं जितना दबा के ये लोग टोल वसूल कर लेते हैं, जो कि ट्रक ऑनर्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग काम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अपना प्रॉफिट आप नहीं निकाल पाते हैं इन टोल्स के वजह से। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें करिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सबसे पहले एक छोटा ट्रक लीजिए, खुद ऑपरेशन समझिए कैसे चलता है, एक निश्चित रूट तय करिए, भरोसेमंद एक ड्राइवर रखो, GPS लगाओ और हर खर्च लिखो। कम से कम 3 से 4 महीने तक ऐसा करेंगे तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।